Hello to everyone. My respected sir has joined us. Good afternoon to all our dear students. I am Anjali. Welcome you on behalf of Mathematics Department of Kalindi College. Although Ashok sir is not new for the Kalindi College, let me give a brief introduction of Ashok ji. He is a senior lawyer participating in the Supreme Court, practicing in a Supreme Court, and presently Secretary of the Supreme Court Bar Association. He has also attended summer schools at Howard and Oxford universities. He is a social activist, motivational speaker, and spiritual guide. He has authored many articles and many books. One of his books, Meet Your Soul, focuses on simple routine for stress-free, successful life and talks about law of impermanence. Ex-law minister and legal stalwart Shri Ram Jethmalani ji has remarked that Ashok Arora ji is Buddha of 21st century. Sir has produced and directed a film also, Kasoor Kiska, aimed at motivating youth to participate in nation building and serve the humanity. Kalindi College has had the privilege of hosting him on many occasions. Once again, sir, we are happy to have you with us, and this time virtually. You can join, sir. Thank you. Thank you, Professor अंजू रतन. कालिंदी से मेरा पुरानी दोस्ती आपने अच्छा बताया. You are all comfortable हिंदी इंग्लिश मिक्स ना? क्योंकि मैं पक्का टिपिकल दिल्ली वाला हूँ, तो दिल्ली वाले इंग्लिश हिंदी उर्दू पंजाबी मिक्स करके बोलते हैं, और मुझे अच्छा लगता है अच्छा वही है, वो स्लैंग यूज करना या स्टाइल से मजा नहीं आता है. अच्छी भाषा एक दिल से होती है बात, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कोशिश की आदत बन गई है कि मिक्स करके बात करना. एक तो कालिंदी कॉलेज से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है. डॉक्टर अंजू रतन और प्रिंसिपल भी मेरे को इनवाइट करते थे. इसके अलावा मेरा एक और भी रिश्ता है, बड़ा गहरा रिश्ता कालिंदी कॉलेज से. मेरी जो मौसीज हैं, आप हमारे, मैं तो पुराने जमाने का हूँ. पुराने जमाने में मौसीज जो है वो एक्चुअल में माँ जैसी होती थी, और मासीज को मासी इसलिए मासी कहते हैं, माँ जैसी है वो. तो मेरी कई सारी फेवरेट मौसी हैं, और वो मेरे को अंग्रेजी तोड़ के बड़ा मजा आता है. मैं उनको कहता हूँ मेरी फेवरेटों में फेवरेट मौसी जो है डॉक्टर संतोष सचदेवा. शी वाज एक्टिंग प्रिंसिपल एंड आल्सो ए प्रोफेसर इन कालिंदी कॉलेज. तो इसलिए भी मेरा कालिंदी कॉलेज से और आप सब दोस्तों से एक गहरा रिश्ता है. बात जो आज के सेमिनार की है, डॉक्टर अंजू रतन ने जो रखा कि बीइंग हैप्पी बाय चॉइस नॉट चांस इन कोविड, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि दिव्यांश और रिया ने भी जब बताया कि अंकल ये टॉपिक अच्छा रहेगा, इस पे बात करते हैं, और मेरे काफी दिल के करीब भी है, मैं इसलिए भी मुझे अच्छा लगा कि हैप्पीनेस और कोविड बाय चांस थोड़ी है. बाय चॉइस मैं लॉकडाउन में हूं. अब लॉकडाउन में मेरे को कैसे रखना है, मेंटली लॉकडाउन रहना है कि मेंटली एक फ्री बर्ड की तरह रहना, ये चॉइस मेरी है. मैं लॉकडाउन पे क्रिप करूं, क्या हो गया यार, घर से ही नहीं निकल सकते, बाहर नहीं जा सकते, या मैं लॉकडाउन को एक ऐसा यूटिलाइज करूं कि एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस हो जाए. एंड आई ऑलवेज ट्रेजर दीज मोमेंट्स की जो लॉकडाउन में मैंने सीखा वो पूरी जिंदगी में नहीं सीखा. आप देखिए ये हो सकता है. दिस इज डूएबल. एज दे से देयर इज वेरी नाइस सेइंग which says change it if you don't like it. Any situation, I say any relation, change it if you don't like it, but like it if you can't change it. तो ये तो पक्का हो गया ना, अगर सीएम का स्टेटमेंट आ गया, पीएम का आ गया कि ये हालत है और हम सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं उससे चलेंगे, और बात भी ठीक है, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं उन्हीं से चलना चाहिए. तो लॉकडाउन तो हो गया, इसलिए चेंज इट वाली तो पोजीशन ही नहीं. मैं लॉकडाउन को चेंज नहीं कर सकता हूं. मैंने अपना एक मेंटल एटीट्यूड ऐसा रखना है कि इसको मैं इस हालात में खुश रहूं,
या दुखी रहूं, ये मेरी चॉइस है। मेरे को तो ये भी लगता है कि चॉइस बड़ी सिंपल भी है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल थोड़ा सा कई बार अपने आप को ना जानना, अपने आप पे ना काम करना, वो मुश्किल कर देता। अब कोई किसी से भी आप पूछ लो, लॉकडाउन तो है ही, खुश रहना चाहोगे कि दुखी रहना चाहोगे? क्या बात कर रहे हैं आप, लॉकडाउन में खुश रहना ही चाहेंगे, दुखी क्यों रहना चाहेंगे? आप देखिए, दिस इज आयरनी नाउ, 99.999% लोग यही कहेंगे, भैया लॉकडाउन में खुश रहना, दुख क्यों रहना है, खुश रहना। बट डू यू फील पीपल आर एक्चुअली हैप्पी? अब सवाल ये है, मैं तो क्योंकि वकील हूं तो सवाल ज्यादा पूछता हूँ। सवाल ये हमें अपने आप से पूछना है, क्योंकि आज हमारी बातचीत दो तरफा नहीं हो सकती जब तक क्वेश्चन आंसर ना शुरू हो। तो मैं खुद ही सवाल खुद ही जवाब करता रहता हूँ कि जो सबके दिमाग में आता है, जो ज्यादा लोग सोचते हैं, जो मैंने सीखा इतने साल, कि सुखी तो सभी रहना चाहते हैं, लेकिन सच ये भी है कि सभी सुखी नहीं है, सभी तो नहीं है। कि क्या हो गया, घर से नहीं निकल सकते, आप डिशेस कर रहे हैं, आप सफाइयां कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं। तो कुछ लोग तो खाना बनाना सीख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ लोग दुखी होकर काम कर रहे हैं। यही तो चॉइस है। वो ये मैं यही डॉक्टर अंजू ने जो रखा टॉपिक मेरे को अच्छा लगा, ये चॉइस है मेरी, बाई चॉइस मैं खुश रहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कि जबरदस्ती है, यार आजकल क्या करें, खाना ही बनाना पड़ता है। मैं कहता हूँ दिस इज दी अपॉर्चुनिटी। जो चीज मैंने 10 20 30 साल नहीं सीखी, 40 साल 50 साल 60 साल नहीं सीखी, वो मैं आज सीख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय व्हाट यू डू। वो एक वक्त पिक्चर का गाना है बड़ा अच्छा, आप सबको कालिंदी वालों को तो पता ही है कि मेरे को इतना आता जाता नहीं है, लेकिन मैं कुछ शायरों की, कुछ पोएट्स की नकल करके उनको दोहराता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसके अलावा कुछ और लिखने को बचा ही नहीं है। उन्होंने इतना कुछ लिख दिया, कबीर, गालिब, बुल्ले शाह, सोक्रेटिस, आइंस्टीन, रूमी, खुसरो, सूरदास, अहमद फराज, फैज, गुलजार, निदा फाजली, बशीर बद्र, मतलब इतना कुछ, इतना खजाना जो इन्होंने दिया हुआ है। मैं कह रहा हूं आजकल हम इस कोविड में उस खजाने को ही लूट लें तो लाइफ बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। उसको लूट लीजिए। ये सब पोएट्स को पढ़िए आप, इन पोएट्स को पढ़ें, और खाली पढ़ने के लिए नहीं, नॉवल रीडिंग नहीं, नॉवल रीडिंग नहीं। मेरे को लगता है कि खुश रहने का सबसे आसान तरीका एक ही है, ओनली वन थिंग कैन मेक एवरीबडी ब्लिसफुल, नॉट ओनली हैप्पी, ब्लिसफुल, इज जो कबीर साहब ने लिखा कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। ट्रुथ इज गॉड। हम हर रिलीजन में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सब में ये बात कहते हैं, ट्रुथ इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड। कबीर साहब ने सबसे बढ़िया दोहा उनका मेरे को लगता है कि ये साच बराबर तप नहीं। वैसे तो मेरी सोच ये है कि 10-12 दोहे कबीर साहब के कोई पढ़े और उसको जिए, तो फिर जिंदगी में कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वो लिबरेशन है। 10 दोहाज ऑफ कबीर, हो सकता है मैं 4-5 पे भी आ जाऊं आस्ता आस्ता, 10 की भी जरूरत नहीं। लेकिन उसको जिए। नॉवल रीडिंग नहीं, वो नहीं जो हम 5th क्लास में फिल इन द ब्लैंक में मार्क्स लेके आ गए, साच बराबर फिल इन द ब्लैंक तप नहीं, झूठ बराबर फिल इन द ब्लैंक। सच को जानना और उस सच को जीना, सच को जीना, सच को तब बना रहा हूं ना मैं। सच को जानना थोड़ी मैं बैक ऑफ द माइंड को मैं लाइब्रेरी थोड़ी बना रहा हूं अपने माइंड को। हम कुछ ज्यादा दूरों ने, मेरे को लगता है कि खासकर इंटेलेक्चुअल्स ने, जो हम सूडो इंटेलेक्चुअल्स जिनको मैं कहता हूं, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अपने आप को लाइब्रेरी बना लिया है, मशीन कंप्यूटर बना लिया। नॉलेज तो बहुत है, नॉलेज तो सबकी है, सूरदास की भी, कबीर की भी, गालिब की भी, बुल्ले शाह की भी, लेकिन उसको मैं जी रहा हूं क्या? ये प्रश्न मेरे से पूछना है अपने आप से।
साच बराबर तप नहीं मेरे को आ गया, बट साच बराबर तप नहीं का मतलब क्या है? मेरे को सच को जानना है, उस सच को जीना है। आप अपनी लाइफ की 30, 40, 50 साल जितनी भी एज है सारी आप अपना रिवाइंड कर लें और देख लें। आई कैन गारंटी यू, जब जब हम दुखी हुए तब हुए जब हम सच से दूर हुए। जब जब हम सुखी हुए, ब्लिसफुल हुए, लिबरेट हुए, लाइफ सेलिब्रेशन हुई, कब हुई? जब उस सच को जिया। इसलिए मैं वो निदा फाजली जी की गजल है, उसका एक बड़ा अच्छा शेर हमेशा यूज करता हूं मैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। अंडरस्टैंड लाइफ। क्या है लाइफ? सिंपल लाइफ है, सच को जानना, सच को जीना, यही लाइफ। ये सच में दुनिया में जब घूमता हूं, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो, तो फिर मेरे को सच दिखता है। फिर मैं सच से घबराता नहीं हूं, सच से दुखी नहीं होता हूं। हाँ, कंसर्न होता हूं। मैं इनसेंसिटिव नहीं हूं, इनसेंसिटिव नहीं हूं, लेकिन दुखी नहीं हो रहा हूं, कंसर्न हूं। मैं उस पर कुछ एक्ट करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डू माई बिट, और आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट इन दैट सिचुएशन। इसकी एक्चुअली 2 लाइनें आगे वाली और भी बड़ी खूबसूरत हैं। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो, और सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी रोशनी बना के देखो। जिस दिन मैं सच को जान लेता हूँ, सच को जीता हूँ, और दिल की धड़कन को रोशनी बना के देखता हूँ। इन आंखों से नहीं, इन आंखों से तो दुनिया देखी जाएगी नहीं, नकली होगा सब, पता ही नहीं लगेगा। एक सच है जीवन का, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। देखिए कितना शानदार सच है। मैं अगर इस सच के साथ जी रहा हूं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे पता है किसी के पास कुछ कमी है, किसी के पास कुछ कमी है, किसी के पास कुछ कमी है, किसी के पास कुछ दुख है, किसी के पास कुछ सुख है, कंप्लीट तो कोई नहीं है। तो मैं अपने उस दुख से, उस कमी से, उस प्रॉब्लम से डिस्टर्ब नहीं होता हूं, होता ही नहीं। मैं डील कर रहा हूं। कैसे हो? मजे में, मजे में। अब तो मजे में वैसे भी बोलना पड़ता है। गुजरात का ये बड़ा अच्छा डायलॉग है, मैं समझता हूँ इट्स ए ग्रेट मैसेज, मजे में। हम मंदिर में तो जाके बोलते हैं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, पर क्या उसको जी रहे हैं? फिर वही, जब सच से भागा दुखी होऊंगा। जब उस लाइन को जो मंदिर में मैंने बोली है, जाही विधि राखे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो सुख हूं, मजे में हूं, मैं शिकायत करता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है शिकायत करने से मन दुखी होता है। उफ ना करेंगे, लब सी लेंगे, ये करता हूं तो मन सुखी होता है, स्ट्रांग होता हूं, मेरा कैरेक्टर बनता है। मेरा उससे कैरेक्टर बनता है जब मैं ये कहता हूं कि उफ ना करेंगे, लव सी लेंगे, आंसू पी लेंगे, किरदार बनता है। क्योंकि मैंने वाणी में पढ़ लिया है, गुरु नानक देव जी ने कितनी अच्छी बात हमें बताई है कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। कोई अनहोनी हो ही नहीं रही है। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का डिवोर्स नहीं हो रहा, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, किसी के क्लोज की डेथ हो गई है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, किसी को बीमारी है, किसी की जॉब नहीं लग रही है। ये सारी चीजें तो जब से सृष्टि बनी है, दक्ष के टाइम से होती आई। फिर आज मेरे साथ हो रही है, मेरे साथ, वाई मी। ये प्रॉब्लम है। देखिए, ये सुख से भागने का कारण है। जब मैं कहता हूँ वाई मी, हे ईश्वर मेरे साथ ही सारी जातियां क्यों करता है, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं ये नहीं कहता हूं गॉड से ट्राई मी। अगर मैंने खुश रहना है तो मैं कहूंगा ट्राई मी। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा जो मेरे को ठीक लगता है। हाँ, मैं हे वायर नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन हूं, मैं डिसिप्लिन हूं। ये अंदर की खुशी डिसिप्लिन से आएगी। ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं, ब्रह्मचर्य इज नॉट ओनली एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्स। ब्रह्मचर्य इज टोटल डिसिप्लिन, 24 आवर्स, 24 आवर्स ऑफ डिसिप्लिन। जैसे वो पहाड़ों में जाते हैं, गाड़ी आप ड्राइव करते हैं, हर थोड़े
मोड़ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी इज मैसेज फॉर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। जब जब मेरी सावधानी हटती है मैं दुखी होता हूं, चाहे वो सावधानी सच को ना जानने से हो या सच को ना जीने से हो। दो ही कारण होंगे और कोई तीसरा कारण हो ही नहीं सकता। आप सारी अपनी पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, अपनी ऑटोबायोग्राफी अब देख लीजिए। जब जब मैं दुखी हुआ हूं मैं यहाँ सच से भागा हूं, यहाँ सच मेरे को पता ही नहीं था। हम कह देते हैं उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मैंने तो इतनी उसकी सेवा करी, मैंने तो इतनी बार उसकी हेल्प करी। जब मेरी बारी आई तो वो फोन ही नहीं उठाया, मैसेज का जवाब ही नहीं दिया। क्या किया मेरे साथ? मैं दुखी हो रहा हूं। मैं क्यों दुखी होऊंगा? मैं सच को अगर जानूंगा, मेरी अम्मी ने बोला था कि बेटा नेकी कर कुएं में डाल, तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। तो माँ ने पहले ही कह दिया, सच पता था, नेकी कर कुएं में डाल। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सो एक्सपेक्टेशन वुड रिड्यूस जॉय, वुड किल जॉय, वुड डिस्टर्ब यू, वुड हार्म यू, वुड ट्रबल यू। एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, है ही नहीं। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई? मेरी तवक्को है ही नहीं, 0% तवक्को फ्रॉम एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी। किसी से मेरे को कोई तवक्को नहीं है ही नहीं। आज ये आप डिसाइड कर लें तो समझ लीजिए इसी मूवमेंट, दिस जैसे राजा जनक को लिबरेशन हुई थी, इसी टाइम लिबरेशन है। नो तवक्को, नो एक्सपेक्टेशन, है ही नहीं मेरे, 0। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा ले। जितना साथ निभाया उसका मैं उपकार समझ रहा हूं, उसको मैं अनग्रेटफुल नहीं हो रहा हूं। ये भी एक खुशी का कारण है। जब मैं ग्रेटफुल होता हूं तो मैं खुश होता हूं। कई बार लोग ग्रेटफुल ही नहीं होते, वो सोचते हैं अरे इसने तो करना था, कुछ ऐसी सोच रखते हैं। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आप उनका काम करोगे तो उनको लगेगा कि शायद उन्होंने हम देखे, आपको ये मौका दे दिया कि उनकी सेवा कर लो। उन बीमार लोगों से नहीं सीखना, हमने उससे सीखना है जो कहता है उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा ले। मैं तो ग्रेटफुल हूं बिकॉज बीइंग अनग्रेटफुल इज सिन इन एवरी रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जैनिज्म बुद्धिज्म, एवरी रिलीजन बीइंग अनग्रेटफुल इज सिन। मैं थैंक यू कहने में भी मेरे को शर्म आती, मैं टेक्स्ट में उल्टा सीधा तो सब लिख देता हूं। मैं ये नहीं लिखता कि राठी सर आई फील ग्रेटफुल। क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं लिखते? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं लिखूं या ना लिखूं, राठी सर को फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को मजा आएगा जब मैं कहूंगा मैंने अपना रोल तो कर दिया ना, अपना रोल मैंने कर दिया, मैंने बोल दिया थैंक यू ब्रदर, आई फील ग्रेटफुल, आई फील इंडेटेड, इट वॉज प्लेजर सीइंग यू अगेन। मैं वो करता ही नहीं हूं, इसलिए दुखी रहता हूं। जो जो मुझे करना है सच में मैं सब करूँ ना। तभी मैंने कहा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मैं एक सेकंड भी डिफोकस नहीं हूं। आपको सब पता है, आप इतने सालों से चाय बना रहे हैं किचन में, 1 सेकंड 2 सेकंड अगर आपने उबाला गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा दूध थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया, थोड़ी सी इलायची ज्यादा डाल दी, थोड़ी चीनी ज्यादा डाल दी, थोड़ी सी पत्ती ज्यादा डाल दी, चाय का मजा जायका करता। तो आप देखिए एक चाय बनाने के लिए भी कितना फोकस चाहिए। तो इतनी लंबी जिंदगी हम सब 100 साल जिएंगे, मेरे को लगता है आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। इतनी लंबी जिंदगी जीनी है और मैं जिए जा रहा हूं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। मैं उसको एग्जामिन ही नहीं कर रहा हूं। As Socrates said 2500 years back, brothers, sisters, he said life unexamined is not worth living. देखिए 2500 years back he said this, life unexamined is not worth living. कुरान शरीफ में आता है बिगेस्ट जिहाद इज टू कंकर सेल्फ। बाइबल में, गीता में, सुखमनी में आता है मन जीते जग जीत। तो मैं मन जीतने की कोशिश कर रहा हूं क्या? एम आई एग्जामिनिंग माई लाइफ एंड माई मन? यहां जो भगवान रमना महर्षि ने कहा हु एम आई, हु एम आई,
मैं क्या, मैं वकील हूं नहीं, अशोक हूं नहीं, हाथ हूं नहीं, कान हूं नहीं, नाक हूं नहीं, क्या हूं मैं, क्या हूं, हु एम आई? ए प्योर सोल, कॉन्शियस, अवेयरनेस, हैप्पीनेस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ही नहीं, मजेदार लाइफ, सेलिब्रेशन। I am of this considered view, somebody who is living truth, for him life is a celebration because he becomes an asset to society. ये भी बड़ी जरूरी बात है। Only when I am happy people would approach me. मेरे को कुछ रहा हूं तो मेरी तो कोई लाइफ बेकार होगी, I am a liability. तो I am to decide whether I am to be liability or asset. अगर मैं asset decide करता हूं तो लाइफ खुश है, खुशनुमा लाइफ। पर asset बनूंगा कैसे अगर मैं मुंह सुजा के बैठा हूं? तो हमारे एक दोस्त हैं, वो लिखते हैं कि वहां तो जाना है अकड़ के, आदमी मुर्दा हो जाता है तो अकड़ जाता है, वहां तो जाना है अकड़ के, यहाँ भी रहते हो अकड़ के, अरे यहाँ तो सॉफ्ट हो जाओ, बॉडी लैंग्वेज अपनी अच्छी कर लो, हेलो कैसे हैं सर, लोग ऐसे चलते हैं। अरे ये कोविड ने एक ये भी मैसेज दिया जो युधिष्ठिर ने हजारों साल पहले दिया था कि सबसे बड़ा अचंबा लाइफ का ये है। और अनफॉर्चुनेटली आप देखिए, आई एम सॉरी टू यूज दिस ब्लंट स्टेटमेंट, कोविड ने जिसको फिर से रियलाइज करा दिया पूरी कायनात को कि इंसान की औकात क्या है। जगजीत लिखते हैं, मैं एक जर्रा, जगजीत लिखा नहीं उन्होंने, शायद गाया है, लिखा तो पता नहीं किसी दूसरे शायर का होगा। मैं एक जर्रा बुलंदी को छूने निकला था, हवा ने थम के गिरा दिया मुझको, हवा थमी और मैं गिर गया। आदमी की एग्जिस्टेंस ये है, हाउ मच इज टोटली फ्रेजाइल। सब गाड़ियां घोड़े सब बाहर खड़े हैं, हम बाहर निकल नहीं सकते। इस पीरियड को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें, इस पीरियड को कैसे समझें कि आदमी की ये औकात है। वाई शुड आई बी एंग्री, वाई शुड आई हैव एनी इल विल, हेट्रेड, जो मेरे लिए पॉइजन है मेरे अंदर, मैं पॉइजन क्यों इकट्ठा करूं? मैंने अपने दिमाग को, बॉडी को, सोल को डस्टबिन नहीं बनाना है, मैं तो कचरा आने ही नहीं दूंगा। बाय चॉइस आते ही बाहर फेंकूंगा थॉट। जैसे एक फिलोसफर कहता है, मैं क्या सोचता हूं ये भी सोचता हूं। कबीर साहब जैसे लिखते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, और सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होई। मन जोगी हो गया, मौज हो गई, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। अभी से मैं कह रहा हूं, इस दिस मोमेंट यू आर लिबरेटेड। मेरे को पॉजिटिव सोचना है, सच के साथ जीना है, सच को जानना है, शायरों को पढ़ना है, सुनना है, अच्छे अच्छे पोएट्स को, स्पीकर्स को, अच्छी अच्छी बातें सुननी है, अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करनी है। नेगेटिव करना ही नहीं है, जो नेगेटिव है उनको अवॉइड करना है, नेगेटिव दोस्तों को भी अवॉइड करना है, बिकॉज दे ड्रेन यू। ये बहुत लोग हैं आप तक, मैनी पीपल अराउंड यू मे ड्रेन यू, उनसे बहुत बचना है। जो फोन उठा के कभी भी आपको दूसरी लाइन की बात शुरू करा दे और आपका आधा घंटा पौना घंटा बर्बाद करे, बिल्कुल बचना है हर बुराई से, हर बुराई से। क्योंकि मैंने लाइफ सेलिब्रेशन करनी है, मैं बाई चॉइस आई वांट टू बी हैप्पी, मैं कचरा आने नहीं दूंगा। अच्छी बात, साडे कोलों ना मिर्चां दा भाव पुछो, साडी हट्टी है सिर्फ मखानियां दी। मेरे को बिटरनेस रखनी ही नहीं है, नो बिटरनेस एट ऑल, ओनली स्वीट स्वीट स्वीट। लाइक कबीर साहब का दूसरा दोहा देखिए कितना शानदार है, ये व्हाट्सएप ग्रुप वालों के लिए सबसे जरूरी है। हम सब ने, वी ऑल हैव रेड दैट, स्टडीड दैट, गॉट मार्क्स इन दैट, फिल इन द ब्लैंक में। And I tell you, I mean, I've traveled world over many countries, studied in Harvard and Oxford also. But I never got a better formula than this, which Kabir Sahib gave us on communication skill. We all know, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। पहले तो kill your ego before you speak. वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। मैं व्हाट्सएप में लिखने से पहले सोचता हूं क्या कि इसका इफेक्ट क्या होगा। Am I doing good to somebody?
एम आई बीइंग जस्ट कंटेक्रस? कितने कंटेक्रस मैसेज आते हैं। आई एम शॉक्ड कि इस कोविड में, इस हालात में आप मजबूरी में हो, कैद हो। एक्चुअली तो बंदा कैद है ना, सच जाना जाए तो कैद है। और कैद कैसे होती है? ये कैद है, मैं कैद में हूं, जेल में हूं, जेल में बैठा हुआ हूं। जेल में बैठे होने पे जिसको अच्छा कंडक्ट होता है उसकी रिहाई जल्दी हो जाती है, मैं उसकी परवाह ही नहीं कर रहा हूं। मैं जेल में बैठा हुआ सोसाइटी में गंद फैला रहा हूं, नेगेटिविटी फैला रहा हूं। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे। लकीली 5-7% ही होंगे, 95% मेरे को लगता है सब अच्छे ही होते हैं। लेकिन वो 5% को देखिए ना क्या हो रहा है। आप किसी भी ग्रुप में जाएं, हर ग्रुप में 250 के करीब लोग होते हैं, आपको 5-7 लोग ऐसे 3-4 जरूर होंगे जो कुछ ना कुछ खुराफात करते हैं, अपने अंदर गए ही नहीं है। वो इकबाल ने ठीक लिखा, मेरे को लगता है उन्हीं के लिए लिखा सिर्फ, कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, जब भी गिरा तू गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन। ऐसे लोग अभी भी 5% अभी भी ऐसे हैं। वो इकबाल साहब को दूसरा नहीं पढ़ते कि अपने दिल में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। ये सेम मैसेज है गीता का, कुरान शरीफ का, बाइबल का, सुखमनी साहब का। अपने दिल में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा ना बना मत बन, अपना तो बन, अपना तो बन, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सच लिख, मीठा लिख, स्टैंड ले। आई एम नॉट सेइंग कि स्टैंड नहीं लेना, स्टैंड लेना है, बट देयर इज अ थिन डिवाइडिंग लाइन कि मैं स्टैंड ले रहा हूं कि मैं नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा हूं। ये बात तो पक्की है, स्टैंड लेना है। तो मेरे को ये लगता है दोस्तों कि हम सारे शायरों को, जो भी आपकी पसंद का है, कबीर गालिब, उनको पढ़ें, उनको जिए, फिर उस दोहे को जिए फिर। और आज ये मौका है, इस मौके में मेरे को समझता है ये जो हमें जेल हुई है, कैद हुई है, इसमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, ज्यादा से ज्यादा अपने आप से भी पढ़ें, खाली किताबें नहीं पढ़नी। हम हैं कुछ अपने लिए, कुछ है जमाने के लिए, घर से बाहर की फिजा हंसने हंसाने के लिए। कुछ अपने लिए, अपने साथ भी बैठना है, सबसे जरूरी ये है। पढ़ना है जमाने के लिए, मतलब यहाँ जमाने से बात कर रहा हूँ, यहाँ जमाने की किताब पढ़ रहा हूँ, यहाँ जमाने की यूट्यूब सुन रहा हूँ, वो सारा जमाने के लिए। लेकिन जमाने ने क्या कहा उसको फिर मैं अपने दिल के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरे को क्या सूट करता है, इन सब में सच क्या है, मेरा अपना रोल क्या हो सकता है। हाउ कैन आई बी एन एसेट टू सोसाइटी? आई कैन बी एन एसेट टू सोसाइटी ओनली व्हेन आई एम कीपिंग गुड हेल्थ। सबसे पहले मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूं। मैं घर पे बैठ के खाली पार्टीज नहीं कर रहा हूँ, सेहत का मैं पूरा ध्यान रखना हूँ। 1 ग्राम भी वजन मेरे को कम नहीं करना, ज्यादा नहीं करना है, परफेक्ट रखना है, अपने साथ जियो। और मैंने कैसे बोलना है, मैं तो आई एम सॉरी, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस। मैंने क्या बोलना है, बोलना से मेरा मतलब लिखना भी है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ईमेल में, चिट्ठी में। इसकी मैं प्रैक्टिस कर लूं, फिर लोग ऐसा बोले, ऐसी प्रैक्टिस कर लूं कि लोग ये बोले, सुना है लोग उसको आंख भर। कितना सुंदर, देखिए फराज साहब ने लिखा, सुना है लोग उसकी महबूब इतनी खूबसूरत है, वो कहता है सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। लेकिन दूसरी लाइन देखिए कबीर साहब की, वही आ गई, सोक्रेटिस, कबीर, रूमी सब आ रहे हैं उसमें, अगली 2 लाइनों में। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। आई एम टू रीच इन कोविड एट दैट स्टेज, नॉलेज पूरी गेन करके मैं वहां आ जाऊं कि लोग ये बोले, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। अपने आप को उस मुकाम पे खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मेरे से पूछा जाए, विराट कोहली से पूछते हैं आप हनीमून पे जाएंगे कि मैच खेलेंगे, उस स्टेज पे जाओ। ये नहीं कि आप हनीमून पे गए तो हम निकाल देंगे ना, पूछ रहे हैं कि आप जाइए महाराज, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट मैच कब खेलेंगे बताइए। ये हर प्रोफेशन में है, खाली क्रिकेट में नहीं है। चाहे वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं,
आप इतने सारे प्रोफेसर हैं, तो मैं प्रोफेसर से ये एक सवाल अक्सर पूछा करता हूँ, अपने आप से भी पूछ लेता हूँ क्योंकि मैं भी कहीं पढ़ाता हूँ। और प्रोफेसर दो किस्म के हैं, या टीचर, कोई भी टीचर, जरूरी नहीं वो कॉलेज स्कूल में पढ़ा रहा है, टीचर जो मेरे को आते जाते हैं, मेरे पेरेंट्स भी मेरे टीचर, मेरे दोस्त भी मेरे टीचर। तो मैं उन सारे टीचर्स से पूछता हूँ सवाल कि क्या होता है जब आपकी क्लास खत्म होती है, क्या बोलते हैं बच्चे? बच्चे बोलते हैं ये बात? क्या बात आपको याद आ रही होगी, खासकर प्रोफेसर्स को, क्योंकि मैं ये कई बार कर चुका हूँ। जान जाती है जब उठ के जाती है, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। अगर स्टूडेंट ये नहीं बोलता है तो मेरे को अपने अंदर झांक के देखना है कि एम आई डूइंग माई ड्यूटी ऑनेस्टली, क्या मैं उस स्टेज पे आ गया हूँ? या स्टूडेंट ये कह रहे हैं ये क्लास खत्म क्यों नहीं होती? तो टेस्ट है। तभी मैंने कहा दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन, मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरा दिल मुझे बता देगा कब गलत है कब ठीक है, हमेशा बता देगा। तभी मैं हमेशा अक्सर वो बशीर बदर साहब की एक वो जो 2 लाइनें हमेशा पढ़ता हूँ और मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे को ये भी लगता है कि इससे अच्छा कोई फार्मूला मेरे हिसाब से अभी तक नहीं बना। आपको लगेगा तो आप मेरे को जरूर ईमेल करिए या बताइए डॉक्टर अनंत को या दिव्यांश या रिया को कि क्या फार्मूला है। मेरे को लगता है करेक्शन, सेल्फ करेक्शन का फार्मूला सबसे अच्छा बशीर साहब ने, क्योंकि शायरी में जो होता है वो याद रहता है। माफ करना, मैं इसलिए शायरी का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि 2 घंटे 4 घंटे जो फिलोसफर बोलता है वो इतना असर नहीं करती है। जो 30 सेकंड का एक शेर दिमाग में अंदर रह जाता है वो दूर तक रहता है, देर तक रहता है, ज्यादा असर करता है। मैं इसलिए इन शायरों को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। लगता है कि उसका हाथ पकड़ के चूम लूं गालिब का कि क्या लिखा आप, या बशीर साहब का हाथ चूम के, बशीर साहब ने कितना बढ़िया फॉर्मूला दिया आपने जीने का, जिंदगी में कुछ बनने का, सीखने का, कोविड में खुश रहने का। आपने इतने साल पहले इतना अच्छा फार्मूला दे दिया। क्या फार्मूला है मैं आपको बताता हूँ। शायर ये कहता है इंप्रूव करने का, अगेन दिस इज मैसेज ऑफ ऑल द रिलीजन, इंट्रोस्पेक्शन। यही वो बात शायरी में कह रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन, कि किताबें रिसाले न अखबार पढ़िए। किताबें अखबार सबको पता है, रिसाले इज मैगजीन्स। शायर कह रहा है किताबें रिसाले न अखबार पढ़िए, मगर हर शाम अपने दिल को एक बार पढ़िए। एवरी इवनिंग आफ्टर द सफर इफ आई मेक जस्ट पिलो ऑफ माई हैंड्स, मेरे को कुछ कुर्सी मेज भी नहीं चाहिए, पिलो ऑफ माई हैंड्स एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि आज सारा दिन क्या हुआ, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या मेरे को खुशी की तरफ ले जा रहा है और क्या दुख की तरफ ले जा रहा है। ये दुख क्यों है, दुख का कारण कितना नकली है, सुख का कारण कितना सुखी है। मेरे को तो सुख रहना, मेरे को सुखी रहना है, क्योंकि मैं मेरे से कोई बात करेगा, अशोक जी बताइए इसके बारे में कुछ हेल्प कर सकते, मैं खुद ही दुखी हूँ। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई, तो फिर तो उसके पास कौन आएगा, वो तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मुझे बनना नहीं है, ये मैंने डिसाइड कर लिया। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। शायर ऐसे नहीं लिखता है। शायर देखता है बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे, गाड़ी पे, कोर्ट में, हॉस्पिटल में लोग परेशान हैं। वो बिरला ही उसको दिखता है जो ये कह रहा है कि हजूमे गम भी मेरी फितरत बदल ना सका, मैं क्या करूं, मुझको तो आदत है मुस्कुराने की। वो ढूंढ रहा है उसको, कोई ऐसा मिल जाए मुझे जिसको मुस्कुराने की आदत है। मैं क्यों बीमार आदमी से मिलूंगा, मुझे बीमार नहीं होना, मुझे खुश रहना है। हाँ, बीमार की हेल्प मैं कर सकता हूँ, ये मेरे एजेंडा में है कि कोई बीमार है और मेरे को लगे कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, वो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि वो मेरा वो पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन मेरे को खुद बीमार नहीं रहना। मैंने नहीं कहना है कि दिव्यांश बेटे आज मेरी तबीयत खराब है, प्लीज मेरे को पिक कर लो, मेरे को छोड़ दो, अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे ऐसी नौबत आए। भाव मेरा ये है कि ऐसा ना हो। मैं तो ये बोलूँ बताओ बेटे, उसमें क्या और बताओ, ठीक चल रहा है,
टेल मी एनीथिंग, आई कैन बी ऑफ एनी असिस्टेंस। असिस्टेंस, हेल्प भी नहीं, ये हेल्प वर्ड भी निकालने हैं। मैं पिछले कई महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है हेल्प, मैं हेल्प करने वाला कौन हूँ, कहाँ से आया? मैं तो जब पैदा हुआ था कुछ लेके नहीं आया, जब जाऊंगा भी कुछ लेके नहीं जाऊंगा। सब सोसाइटी का है, सब सोसाइटी से शेयर करना है। आई एम ए फेलो ट्रैवलर, मैं कौन हूँ हेल्प करने वाला? 100 लोगों को खाना खिला दिया, अरे यार वी कुड प्रोवाइड असिस्टेंस। हर लफ्ज को एक इतना नफीस कर ले, इतना नफीस कर ले अपने थॉट प्रोसेस को। मैं कौन हूँ हेल्प करने वाला? असिस्ट कर सकते, कैन आई असिस्ट यू ब्रदर, कैन आई बी ऑफ एनी असिस्टेंस? आप देखिए, कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प से कितना खूबसूरत लगता है, कैन आई बी ऑफ एनी असिस्टेंस, मैं कहीं कुछ काम आ सकता हूँ। तो बहुत बातें हैं दोस्तों, बार बार मैं तो वही, सच को जाने, सच को जिए, खुश रहें, अपना मिशन बना लें कि मेरे को लायबिलिटी नहीं बनना है, मेरे को एसेट बनना है। आई एम टू कॉन्ट्रीब्यूट, आई एम टू कॉन्ट्रीब्यूट, जितना भी कर सकूंगा। सारी दुनिया को तो राम, नानक, प्रॉफिट मोहम्मद, जीसस नहीं गुलजार कर सके, मैं क्या करूंगा? सारी दुनिया का एजेंडा नहीं है। हाँ, ये एजेंडा जरूर है, ज्यादा से ज्यादा, एक दो नहीं। बच्चे के बर्थडे पे 10 को खाना खिलाना, एनिवर्सरी पे ना, ये तो एक स्टार्टर्स थे आदत डालने के। आखिरी दम तक यही करता रहूं बस? ना ना ना, इस समुद्र में से सिर्फ 2 बूंद पानी, सारा तमाम तारे तोड़ तोड़ के मैं दोस्तों में बांट दूं। देखिए शायर, उसका भाव तो ये है, कह रहा तमाम तारे तोड़ तोड़ के सब दोस्तों में बांट दूं, तू एक रात का निजाम कर दे। दोस्तों से मुराद सभी कायनात से है, दोस्तों से मी माइन नहीं है। एक ये और बड़ा, एक मैं समझता हूँ सच का वो है, इस सच को जानना, सच को जीना जरूरी है। मैं मी माइन में नहीं उलझा हुआ हूं। जो इकबाल लिख रहे हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, इसी रोजो शब में उलझ के ना रह जा कि तेरे जमाने मकाम और भी हैं। मैं इस रोजो शब में नहीं उलझाऊंगा, मी माइन, मेरी साली, साला, माँ बाप, सास ससुर, ना 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 ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन दिल तो ऐसा है कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, और झांक तू दिल में ना वो तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। जिस दिन सबसे इश्क हो जाए पूरी कायनात से, जो यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने एक बार लिखा कि व्हेन यू आर ट्रीटिंग, मैं क्योंकि वकील हूं तो मेरे को क्रिमिनल लॉ की भी बातें याद आ जाती, व्हेन यू आर डीलिंग विद एन अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट, ट्रीट हिम और हर एज योर ओन सन और डॉटर, तब इंसाफ होगा, तब इंसाफ होगा, नहीं तो इंसाफ होगा नहीं। हर स्थिति में, हर इंसाफ सिर्फ कोर्ट में नहीं होता है, आते जाते होता है। घर पे मेहमान आता है, मैं उससे कैसे बात करता हूँ, इनसे ये इंसाफ बेइंसाफी होती है उसमें बात में। मैं आजकल कोविड में फोन पे क्या बात कर रहा हूँ, मैं बेइंसाफी कर रहा हूँ कई बार, क्योंकि मेरे को बात करनी नहीं आती, मुझे पता ही नहीं क्या सवाल पूछना है, मुझे पता ही नहीं कैसे तसल्ली देनी है, मुझे पता ही नहीं कैसे अफसोस करना है। मैंने ऐसे भी देखे, माफ कर, अफसोस करना ही नहीं आता है। आप कंडोलेंस मैसेज ही ठीक नहीं दे रहे, आप फोन करके ठीक से बात ही नहीं कर रहे हैं जिसके साथ इतना हादसा हो, आपको बात करनी नहीं आ रही है। ऐसे लोग बहुत देखे। मेरे को आती है कि नहीं, मैं क्या बात करूं, सोचूं क्या क्या बात करनी है, तो बहुत चैलेंजिंग है। तभी मैंने कहा सावधानी हटी, इतना हर वक्त फोकस रखना इज ए बिग चैलेंज। जो कृष्णा ने कहा, हवा कंट्रोल करना आसान है, मन को, बुद्धि को 24 घंटे, बट डूएबल है। आप देखिए, आप खुद ही, हम सब कई बार बड़ी से बड़ी गलती पे हम कहते हैं चल छोड़ना यार, ऐसे मत कर प्लीज। हम सब ने वो किया है। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा कि एवरी सोल हैज पोटेंशियल टू बी डिवाइन। हम सब डिवाइन हो सकते हैं, क्योंकि हम सब डिवाइन होते हैं। हर रोज, हर चौथे, पांचवें, 10वें दिन, 8वें दिन, महीने बाद हम सब कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो लगता है डिवाइन सोल ने किया है। इतनी बड़ी गलती पे कुछ कहा ही नहीं, छोड़ यार, चल छोड़ यार, चल जाने दे, अच्छा रहने दे। और वही मन छोटी सी गलती पे
गुस्सा निकाल देता है, बदतमीजी करता है, अनफेयर हो जाता है, जाती करता है। मन तो सेम है। जिस दिन कंट्रोल में था, जिस दिन सच को जान रहा था, सच को जी रहा था, मौज में था, मौज में था। मेरे दोस्त हैं राठी साहब जैसे, बड़े वो नफीस इंसान है, नई गाड़ी उनको दूसरे दिन डीटीसी ने रगड़ दिया। मैं साथ बैठा हूं, मैं देख रहा हूं क्या हो गया, कहता छोड़ यार चल। He did not even tell that guy कि अरे तूने किया क्या है। आप इमेजिन करिए, मतलब ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे हादसे रोज हमारे सामने होते हैं। उसको हम जीना नहीं चाहते, उसको इम्बाइब नहीं करना चाहते, उससे कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, वो हमारे लिए चला गया। नो, मेरा रजिस्टर हो गया कि कमाल का आदमी यार, उसको ये भी नहीं कह रहा कि अरे भाई ये क्या कर दिया, नई गाड़ी तोड़ दी यार। कहता यार मैं उसकी शिकायत करूंगा, नौकरी चली जाएगी, उसके बीवी बच्चे, ले लूंगा इंश्योरेंस, लेना नहीं लेना देखी जाए, कोई बात हो जाता है। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने मुझे सिखाया, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। वो नहीं देखेगा ये गाड़ी नई है पुरानी, उससे गलती हो गई, लग गई, अब आपकी गाड़ी नई है पुरानी है, आपकी प्रॉब्लम है, उसकी नहीं है बेचारे की। जब जब मैं दिल को काबू करता हूँ मेरे को बहुत नशा आता है। जब जब मैं प्रेम करता हूँ मुझे मजा आता है। जब नफरत करता हूँ मेरे को खराब लगता है। और प्रेम सबसे, जैसे मैंने कहा, मी माइंड से नहीं, पूरी कायनात से। क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया मैंने खुश रहना है। ये खुश रहने के ये सारे कारण है। मेरे को दुख रहने वाला कारण नहीं करता। वाई मी दुख रहने का कारण है। मेरे को वाई मी कहना ही नहीं है, शिकायत करनी ही नहीं है, एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है, इनडिसिप्लिन करना। इनडिसिप्लिन कारण है इतनी बीमारियां जो फैली हुई हैं। आप देखिए क्या इनडिसिप्लिन ही तो है मेन। पोल्यूशन उसको छोड़ दीजिए जो मेरे इख्तियार में, लेकिन जो मेरे इख्तियार है इम्यूनिटी बढ़ाना, मैं इस कोविड में अपनी इम्यूनिटी क्यों ना बढ़ाऊं। जो जो सब चीजें उनको मैं लूं, एक्सरसाइज करूं सर। अपनी बॉडी, बॉडी इज ए बोट, मैं अपनी बॉडी का ही ध्यान नहीं रख रहा हूं। तो आई एम बीइंग ब्लंट में, जो बंदा अपनी बॉडी से ही ऑनेस्ट नहीं है वो कल संसार से, दुनिया से कैसे ऑनेस्ट होगा। वो खुशी डिजर्व कहाँ करता है। उसको तो लाइबिलिटी बनना ही है, आज भी कल भी। उसने कहना ही है मेरे को अब लेके चलो, अब डॉक्टर बुलाओ, ये करो वो करो। मैं नहीं कहता बीमार को ले जाना एक लाइबिलिटी है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो आपका फर्ज है, वो करना है। लेकिन क्या मैं ऐसा करूं कि मैं बीमार रहूं कि खुश रहूं। मैं दो बीमार को हॉस्पिटल ले जाऊं कि मेरे को हॉस्पिटल लोग ले जाएं, ये तो मैं तय कर सकता हूं कि वो चीजें हैं। मुझे नहीं पता, मैं सॉरी डॉक्टर मैं कई बार थोड़ा टाइम का मुझे कंट्रोल नहीं रहता है। यू गाइस टेल मी इफ दिव्यांश इज देयर, और कि कैसे। और कोई सवाल है तो सवाल भी पूछ सकते हैं। कोई अगर बीच बीच में सवाल आए तो मेरे को लगता है कि हेलो। यस सर, यू कैन हियर। अभी वीडियो मेरा अभी पॉज हो गया। हेलो कैन यू डॉक्टर, सवाल है, क्या करें कि थोड़ी बात चलाएं, क्या आप बताइए। यू गाइड मी, यू आर द कैप्टन टुडे। या यू कैन हियर मी सर। हाँ मेरे को आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ कुछ सवाल है तो ले सकते सर हैं। आए हैं कुछ क्वेश्चंस तो आपने जो इतना बढ़िया लाइफ का इंसाइट दिया है वो ऑलरेडी आंसर हो गए हैं। एक बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया सेशन है कि सर ऐसा लग रहा है कि चलता ही रहे, खत्म ना हो। एक क्वेश्चन है सर, इज मेंटर नेसेसरी इन अवर लाइफ? इफ यस देन हाउ कैन आई फाइंड अ मेंटर? अरे वाह, मेंटर जरूरी तो है। ये भी कबीर साहब ने इसका जवाब दिया है। मैं तो कबीर साहब की नकल मार लेता हूँ, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंदियों मिलाए। मेरे को ये लगता है कि मेंटर होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेंटर मेरे को एक ब्लड एंड फ्लैश में हो ये जरूरी नहीं है। एक शायर मेरा मेंटर हो सकता है, एक फिलोसफर मेरा मेंटर हो सकता है, हर सवाल पे मेरा अलग मेंटर हो सकता है।
अब मेरे को क्रिकेट सीखनी है तो मैं डॉक्टर अंजू से नहीं पूछूंगा, मैथमेटिक्स सीखना है तो फॉर्मूला सीखने जाऊंगा, मेरे को मेंटर चाहिए वहां। क्रिकेट के लिए मैं सचिन से बात करूंगा जरूर। मेंटर से हमेशा एक फायदा होता है, क्योंकि जैसे मेंटर गाइड करता है, क्योंकि जिस चीज का जो एक्सपर्ट है, अब जैसे मैंने सब्जी बनानी तो मैं माँ से पूछूंगा ना कि किया मम्मा ये बड़ा अच्छा बनाती हूँ, मैं जब भी बनाता हूँ गड़बड़ हो जाता है, तो घिया बनाने के मेरी माँ मेंटर है। एक्चुअली वो जो आपकी प्रोफेसर डॉक्टर संतोष हैं वो मेरी मेंटर हैं। पढ़ाई लिखाई में भी, कुकिंग में भी, शी इज सच ए ग्रेट सोल। तो मेंटर किस इकोनॉमिक्स पूछनी है तो डॉक्टर संतोष से पूछूं, मेरे को ये सारा वेब पे कैसे काम करना है, लॉ में कैसे करना है, मैं दिव्यांश या रिया से पूछूंगा कि बेटा मेरे को थोड़ा गाइड कर दो। इसलिए मेंटर होना जरूरी है, और मेंटर की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। एक ये भी बात कई बार मैंने देखा, बच्चे बच्चे क्या बड़े भी, मेरी जितनी मर्जी उम्र है, अगर आज मैं बैठ के किसी बच्चे से, रिया से अगर मैं सब्जी बनाना सीख रहा हूं तो मेरी गुरु हो गई। मेरे को उसको गुरु का दर्जा देना है कि बेटा मेरे को बताओ, अच्छा थैंक यू बेटा, सो काइंड ऑफ यू। क्योंकि जैसे शास्त्रों में आता है, बुजुर्गों का आदर करने से आपका यश, आयु, ताकत सब बढ़ता है। तो ये आदर करना बहुत, मैं तड़ी से एरोगेंस से नहीं सीख सकता हूं। मेंटर को मैंने, जैसे कबीर साहब ने भगवान का दर्जा दिया, उससे ऊंचा दर्जा दिया। लेकिन मेंटर ब्लड एंड फ्लैश में होना जरूरी नहीं है, आई एम वेरी क्लियर। किताबों में, कहानियों में, शायरी में आपको हर चीज का जवाब, आजकल तो गूगल सबसे बड़ा मेंटर है। गूगल सर्च करिए, आपको चारों पांचों ऑप्शन आ जाएंगे, आप जिसको मर्जी स्टडी करिए, वो आपका मेंटर। जी Sir, one more question is there. How to suppress negative thoughts? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल जिसने भी पूछा है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स तो आते ही रहते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो मैं नेगेटिविटी की हद बताता हूँ, वो कहते हैं कैसे निकालोगे गमों को दिल से, ये इनका घर है अपने घर में रहेंगे। अब नेगेटिव लिमिट है नेगेटिविटी की, वो निकालना ही नहीं चाहता है बंदा। वो शायर ने इसीलिए लिखा, इन्हीं बंदों के लिए लिखा कि मैं तो कह रहा हूँ भैया नेगेटिविटी मत रखो, वो कह रहे हैं निकालोगे कैसे, इनका घर है घर में ही रहेंगे। तो नेगेटिव थॉट्स आर लाइक, इसको थोड़ा कड़वी बात कर लो तो मेरे को लगता है ज्यादा अच्छा होता है। नेगेटिव थॉट्स आर लाइक डेड रैट्स इन योर माइंड, या नेगेटिव थॉट्स मन को या दिल को कचरा बनाते हैं, कूड़ेदान बनाते हैं। मैं सॉरी, मैं ये वर्ड इसलिए यूज करता हूं कि लोग ये सोचे मेरे को, इसका जो मेरा दिमाग है, जो मेरा दिल है, इसको मैंने कूड़ेदान बनाना है कि बास्केट ऑफ फ्लावर बनाना। चॉइस इज योर्स। मैं जिधर से निकलूं खुशबू फैलाऊं, या जिधर से निकलूं लोग कहें ये क्या आ गया यार, ये नेगेटिव फोर्स आ गई, ये जाएगा तब बात करेंगे। आपने देखा कई ग्रुप्स में ऐसे होता है, हर रोज आप देखते हो, हर फैमिली में, हर ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कई बार आप देखोगे, होगा कई आपस में डिस्कस करते हैं कि यार इसको निकालो, कारण निकालोगे तो और तंग करेगा। आप देखो, ये रोज की कहानी है हमारे सामने, इसको निकालो वो कह रहे हैं, लेकिन निकालने से भी डर रहे हैं। देखिए जरा कितना बड़ा राक्षस होगा, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि निकालने से भी डर रहे हैं। अगर निकालोगे तो और दुखी करेगा, इसको रहने दो, इसको प्यार से समझाओ। तो प्यार से तो पता नहीं जब तक समझाएगा कितने लोगों की नींद खराब करेगा, डिस्टर्ब करेगा। लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया, मैं अपनी डिस्टर्ब नहीं करूँ। नेगेटिव थॉट्स को मैं एंटरटेन करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को ये पक्का पता लग गया है, नेगेटिव थॉट्स वुड डिमोलिश मी, वुड डिस्ट्रॉय मी। वो मेरी कैपेसिटी कम करेंगे, मैं जो एक असेट हूँ सोसाइटी के लिए, मैं बेटर असेट नहीं रहूंगा। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को तो लाइक डेड राइट्स, लाइक कचरा, लाइक डिमोलिशिंग, डिस्ट्रॉइंग द पर्सनैलिटी, इसलिए उनको फेंकना ही फेंक। तभी मैंने वो पढ़ा था कि साढ़े कोलो ना मिर्चा दा पा पुछो, साड़ी हट्टी है सिर्फ मखाने। आपको मेरे को बिटरनेस है ही नहीं, नो बिटरनेस। मिठाई आनी है तो आओ मेरे साथ, कड़वा बांटना है तो कहीं और दूसरे मोहल्ले में जाइए। इसलिए मेरे को लगता है नेगेटिव थॉट से बिल्कुल बिल्कुल छुटकारा, बिल्कुल छुटकारा। अपनी पर्सनैलिटी, मैंने बीच में पढ़ा था, अपनी पर्सनैलिटी मैंने ऐसे बनानी है, मैं सबको बोलूं कि हजूम गम भी मेरी फितरत बदल ना सका, मैं क्या करूं मुझको तो आदत है मुस्कुराने की।
चलिए, और चोटानी जी कुछ और सवाल हैं आपको? Yes, sir. One question is there, sir. You do you believe, sir, in subconscious mind and saying positive things always to ourselves? Will it work? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल वर्क करता है। कि जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल से शेयर करता हूँ, मैं सबको कहता हूँ यार हम सब 100 साल जिएंगे। अभी थोड़ी कहीं जा रहा हूँ मैं यार, अभी यही हूँ 30-40 साल। तो ये पॉजिटिव जो एफर्मेशंस हैं डेफिनेटली पर्सनैलिटी को बनाती हैं। आप वैसे ही हो जाते हो, जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। मतलब क्या, एज दे ऑल से, जो एटीट्यूड है वो बड़ा पॉजिटिव है कि मेरे को शो करना है, मेरे को आज 50 रन करने हैं, मैं जल्दी आउट नहीं होऊंगा तो मैं जल्दी करूंगा, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशन के अकॉर्डिंग मेरे को एक्ट भी करना है। वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एंड नहीं है। निकल जा अक्ल के आगे के ये नूर, चिरागे राह है चिरागे मंजिल नहीं है। ये अक्ल जो है ना मेरी, ये अक्ल चिरागे राह है चिरागे मंजिल नहीं है। मंजिल तो वो है कि जहां से निकलो मौज करो। Sir, one thing is there. One question is there: how to balance relations during lockdown, as many feel suffocated in their homes. वैसे बहुत सारा आपने insight already दे दिया है, sir. ये बड़ा, ये सवाल भी अब आ रहे हैं, वो आई एम सॉरी, कई चीजें खुलासा हो रहा है, क्योंकि रिलेशन मेंटेन करना, वो जो ये तो बड़ा आसान होता है कि सुबह सुबह तैयार होकर चले जाओ, अच्छा जी ठीक है शाम को मिलेंगे। तो शाम को थके हुए आए, खाना खाया, सो गए सीरियल देख के, फिर सुबह फिर चल पड़े। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। बट जब सारा दिन साथ रहते हैं तो फिर काफी चीजों का खुलासा होता है। तो मैं समझता हूँ इसका पॉजिटिव वे तो यही है कि एक दूसरे से हम सीखें, इंट्रोस्पेक्शन करें, रिलेशनशिप पे भी करें कि हमारा रिलेशन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, इस रिलेशनशिप का पर्पस क्या है। पर्पस क्या है हमारा? ये पर्पस है कि चलो हमारी लाइफ हो गई, हम खुद भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं, 4 लोगों को और सिखाएं। ये है कि खाली किसी एक इशू पे लड़ाई करके और उसको किसी ऐसी स्टेज पे ले जाएं कि जहाँ पर सारा माहौल खराब हो। तो रिलेशन पे भी वर्क करना पड़ता है, ये प्लेटर में नहीं आता है और एक तरफा होता नहीं है। इस पे वर्क करना पड़ता है, दोनों साइड को वर्क करना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब दोनों साइड पे नहीं हो रहा तो फिर दूसरी बात भी करनी चाहिए, मेरे को लगता है। आई एम वेरी क्लियर, दोनों साइड को वर्क करना पड़ता है, स्टेटस को के लिए भी Yes, दोनों sir. साइड पे। Very nice. और जो आपने लाइन बोली, लाइफ अनएग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। और आज से ही आई एक्सपेक्ट कि सब शुरू करें। इसके आगे कुछ नहीं है। This is the beginning. And now I request my TIC, Anshu Chutani, if she has any question, and conclude such a nice meeting session and propose vote of thanks. थैंक यू अंजू सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, इतनी इंस्पिरेशनल बातें आपने हमें बताई। सर, आई वुड लाइक टू थैंक सर आप फॉर जॉइनिंग द सेशन. It certainly has been an enriching and inspirational experience to hear you. We certainly follow your tips on how to stay happy in the current lockdown situation. और सर, मन जोगी बनने की तो जरूरी कोशिश करेंगे, मन से जोगी बनेंगे बिल्कुल. We would like to thank our technical partner, latestlaws.com, for facilitating this talk. I would like to thank our faculty and dear students for their participation. I'm sure that you will have enough food for thought to be happy and stay safe at home. And we would look forward for having you again, sir. And thank you on behalf of the Mathematics Department of Kalindi College. Thank you, sir. आप मेरा ईमेल सबको बेशक दे सकते हैं, किसी को भी कुछ भी इशू हो, Ashok Arora 2310 as my name runs, and then my date of birth. गिफ्ट भी भेज सकते हैं 23 अक्टूबर को, लेकिन ईमेल याद करें ashokarora2310@gmail.com. बाकी दिव्यांश और रिया के पास तो होते ही हैं मेरे नंबर भी, इनसे भी जब भी कोई बात हो, आई वुड लव टू डू दैट। इफ आई कैन बी ऑफ एनी असिस्टेंस टू एनीबडी, आपको लगे तो मेरे को ईमेल करिए, आई विल ट्राई टू असिस्ट वेयरएवर आई कैन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। Thank you so much, sir. एवरीबॉडी। Thank you, everyone.